মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ডিজিটেল স্কুল আসামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ক্লাছ 8ৰ হিন্দী পাঠ নম্বৰ 6 ভাৰতীয় সংগীত কি এক ঝলক। এই পাঠটোৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ হ'ব তাৰ লগতে এমসিকিউ আলোচনা কৰিম। ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা, কাৰণ আমাৰ চেনেলত তোমালোকে সকলো সাবজেক্টৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ লগতে এমসিকিউৰ ওপৰত ভিডিঅ পাবা। আৰু সেই ভিডিঅবিলাক যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেনেহলে আমাৰ চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ কেনে চাই ল'ব পাৰা। তাতে বেলেগ বেলেগকৈ তোমালোকৰ সাবজেক্টৰ ওপৰত প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া চাই ল'ব পাৰা। আহা এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। প্ৰথমতে মই অভ্যাসমালাৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আনসাৰ আছে সেইখিনি আলোচনা কৰিম, তাৰ পিছত আলোচনা কৰিম এমসিকিউ। প্ৰথমটো কোৱেশ্চন কি আছে চোৱা, এইবিলাক অপচনাল হয়। তোমালোকৰ যে এমসিকিউ বিলাক যে আলোচনা কৰোঁ হেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন দিছে তোমালোকৰ কিতাপত। প্ৰথমতে 3-4টা মান এনেকুৱা কোৱেশ্চন আছে অপচনাল, কিন্তু অপচনবিলাক মই দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনটো দি কেনে উত্তৰ যোনটো হ'ব সেইটো ডাইৰেক্ট দি দিছো। এতে চোৱা, দিল হম হম करे घबराए बरसाए इस गीत की रचयिता है भूपेन हाजरिका। এইটো হ'ব উত্তৰ। তাৰপিছত চোৱা, আকবৰ की राजदरबार के संगीतक थे तानसेन। এইটো হ'ব উত্তৰ। भारतीय संगीत की शुरुआत कब हुई थी? वैदिक युग से। रविशंकर किस भाग की श्रेष्ठ कलाकार है? सितार। এইটো হ'ব উত্তৰ। भारतीय संगीत की कितने प्रचलित धाराएं हैं? এইটো হ'ব 2। आचार्य शौरंगदेव के अनुसार संगीत की परिभाषा क्या है? এইটো কি হ'ব? তেওঁৰ মতে কি আছিল? এইখিনি সংস্কৃতত কৈছে, গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং তয়ং संगीत मुच्यते। अर्थात माने कि गीत वाद्य और नृत्य इन तीनों कलाओं को एक साथ संगीत कहा जाता है। माने गीत वाद्य और नृत्य तीनटा एकेलगे की बुली कोৱা হয়? संगीत बुली कोৱা হয়। भारतीय शास्त्रीय संगीत की कितनी धाराएं हैं? ये क्या क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की धाराएं क्या है? 2 धारा है, मुख्य 2 धारा, हिंदुस्तानी उत्तर भारतीय संगीत, कर्नाटकी दक्षिण भारतीय संगीत, এই দুটা হয়। তাৰপিছত চোৱা, हिंदुस्तानी संगीत की धारा का प्रचलन कहाँ कहाँ है? हिंदुस्तानी संगीत की धारा असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि स्थानों में प्रचलित है। दक्षिण भारतीय संगीत क्या है? इस धारा का संगीत कहाँ कहाँ प्रचलित है? दक्षिण भारतीय संगीत को कर्नाटकी संगीत कहा जाता है। इसकी स्वरों का उच्चारण हिंदुस्तानी संगीत से भिन्न होता है और इसके गीतों की भाषाएं मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु और मलयालम है। नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय क्यों किया? नेहा ने शास्त्रीय संगीत सीखने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि स्नेहा से भारतीय संगीत के बारे में बहुत सी बातों जानने के बाद उसे पता चला कि शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत का एक अविच्छिन्न अंग है और वह इसे सीखना चाहती थी। शास्त्रीय नृत्य के प्रवर्तक कौन है? इसे लोकप्रिय बनाने में किन कलाकार का योगदान है? शास्त्रीय नृत्य की प्रवर्तक महापुरुष शंकरदेव है। इस लोकप्रिय बनाने में मणिराम बायन, मुक्तियार, रखेश्वर शइकिया, बरवायन और नित्याचार्य यतीन गोस्वामी जैसे कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। তাৰপিছত চোৱা কি আছে, भारतीय संगीत में व्यवहृत होने वाला मुख्य स्वर है कि सरज, शक, गंधार, मध्यम, पश्चम, देवत और निखात। ইয়াৰ পৰা মানে सा रे गा मा पा दा नी এইখিনি মানে গানৰ যে কি হয় হেতু কৈছে। তাৰপিছত চোৱা, ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীত
को विभिन्न दिशाओं में अलग अलग कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। उनमें से कुछ कलाकारों के नाम तारपरा किसुमान कलाकारों नाम लिखिब दिसे। तबला वादक समता प्रसाद, शरद वादक उस्ताद अली अकबर खां, शनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, सितार वादक रविशंकर, बांसुरी वादक हरिप्रसाद चरसिया। शास्त्रीय संगीत, लघु राष्ट्रीय संगीत और आधुनिक संगीत की तुलना और अंतर। शास्त्रीय संगीत में राग ताल की कठोरता होती है। लघु शास्त्रीय संगीत में लचीलापन और आधुनिक संगीत में स्वतंत्रता और विविधता होती है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाने वाला कलाकारों का नाम। शास्त्रीय नृत्य मणिराम बायन, मुक्तियार, रखेश्वर शइकिया, बरबायन, यतीन गोस्वामी। भारतनाट्यम रुक्मिणी देवी अरुणडेल এইখিনি নাম। তাৰপিছত কি কথক নৃত্য শুভু মহাৰাজ, বিৰজু মহাৰাজ, শম্ভু মহাৰাজ আৰু বিৰজু মহাৰাজ। কথকলি গুৰু শংকৰন নংব্ৰুদ্দিপাত। ओडिसी केलुचरण महापात्र। मणिपुरी बिपिन सिंह। मोहिनीअट्टम शांताराम भारती शिवाजी। तारपिছত আছে কি भूतकाल के वाक्यों में परिवर्तन। भूतकाल माने काल আছে যে বৰ্তমান ভূত ভৱিষ্যত এই কাল পৰিৱৰ্তন কৰিব গৈছে ভূতকালত লিখিব গৈছে ইয়াতে কিছুমান বাক্য দিছে। दोपहर का समय है एटु की होबो दोपहर का समय था एटु होबो सामान्य भूतकाल। नेहा स्नेहा की सहेली है नेहा स्नेहा का सहेली थी एटु होले भूतकाल होबो। राजू गेंद खेलता है राजू गेंद खेलता था। रहना खत लिख रही है रहना खत लिख रही थी। हम कल दिल्ली जाएंगे हम कल दिल्ली गई थी। परिवर्तन करिले एनेकुवा हबो। तारपिছত चोआ वाक्य को शुद्ध करना शुद्ध रूपत लिखिब दिसे। यह तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछी है एटु शुद्ध केनेके हबो ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। रोहन ने पुस्तक पढ़ा रोहन ने पुस्तक पढ़ी एटु हबो उत्तर। सीमा ने भात बाई सीमा ने भात खाया। आयन ने रोटी खाया आयन ने रोटी खाई। सेठानी ने राजा से सवाल की सेठानी ने राजा से सवाल किया। तारपिছত स्वासी के MCQ। गीत दिल हम करे घबराए किस भारतीय संगीतकार का है उत्तर हबो भूपेन हाजरिका। बी नंबर 2 शुद्ध उत्तर। भारतीय संगीत का विवेचन सबसे पहले कहाँ मिलता है उत्तर हबो नाट्य शास्त्र। भारतीय संगीत की दो मुख्य धाराएं कौन सी है हिंदुस्तानी और कर्नाटकी एटु हबो शुद्ध उत्तर। हिंदुस्तानी संगीत के विकास में किस संगीतकार का योगदान रहा उत्तर हबो रविशंकर। असम में हिंदुस्तानी संगीत के प्रसार प्रसार में किस कलाकार का योगदान है उत्तर हबो कि परवीन सुल्ताना। আজি ভিডিওটো আছিল ইমানে। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনহলে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।